जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का नया प्रैक्टिस सेट जो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है। और बता दें दोस्तों, जो भी बच्चे इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं किए हैं तो जाके कर लेना। और साथ ही बात करें कि जो भी बच्चे अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये वीडियो को अच्छे से कंटिन्यू देख लेना। ठीक है। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक जितने प्रैक्टिस सेट करवाएं, अगर वो आप अच्छे से सीक्वेंस से नहीं तैयार किए हैं तो जाके आप एक बार रिवीजन कर लेना। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है जो आपको 100% सिलेक्शन दिला सकती है एसएससी जीडी के अंदर। इस सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 और दोस्तों याद रखना कि 23 दिसंबर 1919 में जो है लागू हुआ। इस अधिनियम में जो है सिफारिश किए गए जो है सुधारों को शामिल किया गया। किसको? कर्जन को, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं मोंटेगू चेम्सफोर्ड को, या फिर दोस्तों कराची योजना, या फिर आपका मालेमिंटो को। बताइए किसको शामिल किया गया था दोस्तों, याद रखिए। चीज़ इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है। बस आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, जो भी क्वेश्चन बस उसको रिवीजन कर लेना। ये दोस्तों सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है जो कि आपका 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और साथ ही याद रखना यहाँ पे बता दें यहाँ पे दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आपका 23 दिसंबर 1919 को से जो है लागू हुआ था। और इस अधिनियम में जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की जो है सिफारिश पर जो है किए गए सुधारों को जो है शामिल किया गया था। ठीक है। और साथ ही याद रखना कि इस अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली की जो शुरुआत भी की गई थी। और याद रखिए दोस्तों वर्ष 1919 में, ठीक है, कब दोस्तों? वर्ष 1919 में जो है एक्ट के माध्यम से जो लोक सेवा आयोग का जो है गठन भी किया गया था। ठीक है। कब दोस्तों? वर्ष 1919 में। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने जो उल्लेख किया था कि वो चाहते थे कि जो है संविधान ऐसा करे, वो कौन चाहते थे, कौन सी चीज़ें के लिए? दोस्तों यंग इंडिया के लिए, रीजन के लिए, या दोस्तों आपका नवजीवन, या फिर दोस्तों ओरिएंटल पत्रिका के लिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार। ठीक है। जो भी क्वेश्चन बताते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यंग इंडिया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि यंग इंडिया पत्रिका में जो है महात्मा गांधी ने जो है उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि ये संविधान ऐसा करे। ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि गांधी जी ने जो है हरिजन शब्द का जो है प्रयोग हिंदू समाज के उन लोगों के लिए जो है किया जो सामाजिक रूप से जो है बहिष्कृत माने जाते थे। ठीक है। याद रखना। आगे आते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, और प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए रामबान है। ठीक है। बस आप रिवीजन करके जाना, गारंटी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे इस बार। ठीक है। बताना दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया विश्वामित्र का जो है आपका टीला किस राज्य में स्थित है? बताइए राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तराखंड पे, या फिर दोस्तों आपका पंजाब में। बताइए राजस्थान में दोस्तों, हरियाणा, उत्तरांचल, या फिर आपका पंजाब में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है। और जो भी बच्चे ये पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये पेड पीडीएफ जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। तो एसएससी जीडी में जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो ये पेड पीडीएफ लेना, जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है। बस आप रिवीजन कर लेना ये पेड पीडीएफ। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए तो अगर ऑप्शन नंबर बी का हरियाणा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखना। ठीक है। बता दें कि विश्वामित्र का टीला दोस्तों याद रखना हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है यहाँ पे कि राष्ट्रीय एकीकरण की जो है दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताइए राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में जो है योगदान के लिए कौन सा जो है पुरस्कार दिया जाता है? बताइए। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने गीता चोपड़ा पुरस्कार, या फिर आपका सरदार पटेल पुरस्कार, या फिर आपका राजीव गांधी पुरस्कार, या फिर आपका तिलक पुरस्कार। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे सरदार पटेल पुरस्कार, तो बिल्कुल याद हो रहा ना, ऑप्शन नंबर बी याद करना है दोस्तों। ठीक है। और साथ ही बता दें यहाँ पे दोस्तों कि राष्ट्रीय एकीकरण की जो है दिशा में योगदान के लिए जो है सरदार पटेल पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। और ये भी दोस्तों याद रखना यहाँ पे आया गीता चोपड़ा पुरस्कार, तो याद रखना कि गीता चोपड़ा पुरस्कार जो कि आपका राष्ट्रीय वीरता के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। एक आता है दोस्तों यहाँ पे तिलक पुरस्कार, तो इसके बारे में भी आप याद रखना कि तिलक पुरस्कार जो कि आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए। आप बताना दोस्तों कि राजीव गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कमेंट में। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि किस कार्यक्रम को जो है यूनेस्को द्वारा जो मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो है चिन्हित किया गया? बताइए सूरजकुंड मेला को, तार नेतर सेरा को मेला को, या फिर दोस्तों का पुष्कर मेला, या फिर आपका कुंभ मेला को। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों तो कुंभ मेला, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।
साथ ही याद रखना कि कुंभ मेला को जो है यूनेस्को द्वारा जो है मानवता की जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो है चिन्हित किया गया है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे सूरजकुंड मेला का नाम आया, तो सूरजकुंड मेला जो कि आपका हरियाणा में आयोजित होता है। और पुष्कर मेला के लिए अगर बात किया जाए तो यह दोस्तों राजस्थान राज्य में होता है। और याद रखना दोस्तों आपका तारेंतर मेला जो कि आपका कहाँ पे होता है, तो याद रखना गुजरात राज्य में होता है। तो ये सभी मेले आप याद रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके मेले से रिलेटेड बनता है, ठीक है, किसी भी शिफ्ट में आपको पूछा जा सकता है। चलिए बताइए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारतीय दर्शन की जो अच्छा विचारधाराओं में से जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक है, ताओ धर्म, सुखवाद, या फिर दोस्तों आपका वेदांत, या फिर आपका मूर्ति पूजा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार, ठीक है। बस जितना क्वेश्चन बताती है बस उसको रिवीजन करते रहना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों यहाँ पे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट करें दोस्तों वेदांत, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखना, ठीक है। और साथ ही बता दें कि भारतीय दर्शन की जो अच्छा विचारधाराएं हैं, नया दर्शन, वैष्णिक दर्शन, और आपका सांख्य दर्शन, और आपका योग दर्शन, और आपका मीमांसा दर्शन, और आपका वेदांत दर्शन, ये ऐसे हैं जो आपका 6 है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है दोस्तों, जो आपके 100% चांसेस बनता आने का, ठीक है। वही क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है। और इससे पहले अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप 4 दोस्तों तक आप शेयर नहीं किए तो 4 दोस्तों तक आप भी शेयर कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल में एसएससी जीडी का स्पेशल सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाया जाता है जो आपको 100% सिलेक्शन दिला सकती है, ठीक है। और ये जो भी बच्चे पेड पीडीएफ नहीं लिए तो ये पेड पीडीएफ ले लेना, जो आपको मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में मिलेगा, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बस ये पेड पीडीएफ लेके रिवीजन कर लेना अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो, ठीक है। बस तो आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप मिल जाएगा, ठीक है। बस रिवीजन करके जाना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि 1930 के जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है बी.आर. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी। बताइए यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आपको अस्पृश्यता, या फिर दोस्तों आपका दलित वर्गों के आरक्षण हेतु, या फिर दोस्तों आपका दलिलों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल, या फिर दोस्तों आपका हिंदू मंदिरों में जो है प्रवेश। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे, तो देख लेना कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दलीलों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल के लिए जो है क्या किया था दोस्तों, मांग की थी। कौन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर। कब दोस्तों, याद रखना कि 1930 के जो है गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, या फिर दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2019 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप हो सके तो आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही बता दें कि इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई कौन सी है। और याद रखना दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है इंडिया जो है स्ट्रगल किताब लिखी है। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और याद रखना दोस्तों महात्मा गांधी के लिए अगर बात किया जाए तो यह हिंदू स्वराज नामक पुस्तक की भी लिखी है, ठीक है। एक आता है तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो राजेंद्र प्रसाद ने जो है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक भी लिखी है, ठीक है। तो सभी चीज़ें कौन कौन से पुस्तक लिखे हैं दोस्तों, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सारे बता चुके हैं, ठीक है। आप कमेंट में बताना है कितने चीज़ें के लिए आप जानते थे, ठीक है। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो सबसे प्राचीन रूप कौन सा है। गजल, सूफियाना कलाम, या फिर आपका ध्रुपद, या फिर दोस्तों आपका कटवाली। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों तो ध्रुपद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। और साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि अगर बात किया जाए यहाँ पे दोस्तों कि ध्रुपद जो कि आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो सबसे जो है प्राचीन रूप है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे ध्रुपद आया है तो ध्रुपद के निर्माता जो कि आपका स्वामी हरिदास है, ठीक है। एक दोस्तों याद रखना यहाँ पे गजल का नाम आया तो गजल और आपका कवाली, गजल और आपका कवाली के जो है जनक जो कि आपका अमीर खुसरो को जो है माना जाता है, ठीक है। एक दोस्तों याद रखना सूफियाना कलाम के बारे में, तो सूफियाना कलाम एक जो है सूफी समारोह है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। बताना है दोस्तों कि चराल किस राज्य की जो एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैलियाँ। बताइए त्रिपुरा की, मिजोरम की, मणिपुर की, या फिर आपका नागालैंड की। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार आपको एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बताते हैं वो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार रिपीटेड होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों मिजोरम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही बता दें कि चिराल जो कि आपका मिजोरम राज्य की जो एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है, ठीक है। और नागालैंड की अगर बात किया जाए तो नागालैंड का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य जो कि आपका मुर्गा नृत्य है, ठीक है, याद रखना। आप बताना दोस्तों कि यहाँ पे कि मणिपुर का नृत्य और आपका त्रिपुरा का नृत्य क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और दोस्तों बताना आप कितने क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों क्वेश्चन का लेवल आपको बताएंगे कि कैसा है, ठीक है। बताना कि केरल में व्यापारी का स्टेशन शुरू करने के लिए जो है पहले कौन आए थे, अंग्रेज व्यापारी, पुर्तगाली व्यापारी, डच व्यापारी, या फिर आपका फ्रांसीसी व्यापारी। बताइए राइट आंसर। वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि तो अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाया जाता है इस चैनल पे, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाती है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है।
बात किया जाए दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए पुर्तगाली व्यापारी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर अब भी सेलेक्ट किए, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि केरल में जो है व्यापारिक स्टेशन की जो शुरुआत सबसे पहले आपका पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, और याद रखना दोस्तों अंग्रेज व्यापारी के बारे में अगर बात किया जाए तो इन्होंने जो है सबसे पहले सूरत को जो है अपना व्यापारिक अड्डा बनाया था। ठीक है, और डच व्यापारी के लिए अगर बात किया जाए तो इन्होंने दोस्तों मुसलीपट्टनम जो कि आपका को जो अपना पहला जो व्यापारिक स्टेशन बनाया था डचों ने। फ्रांसीसियों के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों तो फ्रांसीसियों ने जो है आपका सूरत का जो पहला व्यापारिक केंद्र बनाया था। ठीक है, याद रखना सारे व्यापारियों के लिए आपको बताएं दोस्तों कौन सबसे पहले कहाँ बनवाया था। ठीक है, आपको बता चुके हैं दोस्तों। अभी भी कोई डाउट है तब जरूर में कमेंट में बताना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर जो है विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया, बताइए। राणा उदय सिंह, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या फिर आपका राणा सांगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों अगर आप सिलेक्टेड क्वेश्चन की ओर जाते हो तो। ठीक है, जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं बच्चे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, बस आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर लेना है, और मैसेज कर दे दोस्तों ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ, जो कि आपको मात्र 99 रुपये में मिलेगा, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए, अगर आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए राणा सांगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राणा कुंभा। ठीक है, याद रखना बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना दोस्तों। सत्य बता दें कि चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर जो है विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण जो कि आपका राणा कुंभा ने जो है करवाया था, और यह दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे किस मुगल सम्राट ने जो है सुल्ला ए कुल के विचार पर जोर दिया, चावर, शाहजहां, अकबर या फिर आपका हुमायूं। दोस्तों यहाँ पे आप चावर की जगह पे अब यहाँ पे कर लेना दोस्तों, क्या चीज़ दोस्तों, अब बाबर कर लेना, मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप बाबर कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों अकबर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि अकबर ने जो है सुलह एक कुल के विचार पर जो है जोर दिया था, और बाबर ने दोस्तों याद रखना बाबर ने 1528 में के जो है चंदेरी के युद्ध के अवसर पर जो है जिहाद का जो है नारा भी दिया था। कौन, बाबर जी। और याद रखना दोस्तों मुगल बादशाहों में जो है हुमायूं। ठीक है, मुगल बादशाहों में जो है आपका हुमायूं कि जो एकमात्र शासक था, और याद रखना जिसने अपने भाइयों को जिसने जो है अपने भाइयों में जो साम्राज्य का जो विभाजन किया था। ठीक है, कौन, हुमायूं जी। याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। बताइए रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया, 1918 में, 1919 में, 1921 या फिर आपका 1922 में। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे, अगर बात किया जाए यहाँ पे दोस्तों कि रॉलेट एक्ट में भारत में जो है वर्ष 1919 में लागू किया गया, और याद रखना रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा जो है अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जितनी दिन जो है तक चाहे जितने बिना जो है चाहे जितना चाहे आपका मुकदमा जो है चलाए जेल में बंद रह सकती है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि इसकी जो है इस कानून को जो है हम लोग बिना वकील और बिना दलील का कानून भी जो है कहा जाता है। कौन सा, रॉलेट एक्ट अधिनियम को। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है किस गवर्नर जनरल ने जो सती प्रथा को जो है खत्म किया। बताइए लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर आपका लॉर्ड बेंटिंग। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर आप लाइक करना। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर आप SSC का अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस चैनल पे आपको 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताया जाता है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 225 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड बेंटिंग, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना। साथ ही बात किया जाए कि लॉर्ड बेंटिंग ने जो है 1829 में जो है सती प्रथा पर जो है समाप्त किया था, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवगत के जो सिद्धांत की शुरुआत की थी। कौन, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में अगर बात आया है तो इसको दोस्तों भारतीय सिविल सेवा के जनक कहा जाता है। किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और इसके बारे में अगर बात किया जाए तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में, तो इन्होंने जो है पिंडारियों का जो है दमन किया था। ठीक है, कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि केसर सांगा क्या है। बताइए केसर सांगा कौन है, तमिल महाकाव्य है, कोंकणी महाकाव्य है, बांग्ला महाकाव्य है या फिर तिब्बती महाकाव्य है। बताइए, चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केसर सांगा जो है ये तिब्बती महाकाव्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल सही सेलेक्ट किए डी। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि केसर सांगा जो कि आपका तिब्बती महाकाव्य है, और तमिल महाकाव्य की अगर बात किया जाए तो इसके जो है ये आपका शिल्पाधिकारम है। ठीक है, और एक दोस्तों आता है यहाँ पे कोंकणी महाकाव्य, तो ये दोस्तों आपका कामो पवन है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि बांग्ला महाकाव्य बांग्ला महाकाव्य के बारे में अगर बात किया जाए तो आपका तिलोत्तमा है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, और अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना कि कौन सा स्मारक बंदरगाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था। बताइए
नीला गुंबद, या फिर दोस्तों आपका बुलंद दरवाज़ा, या फिर आपका दोस्तों बीबी का मकबरा, या फिर आपका हवा महल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों तो आपका बीबी का मकबरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही बता दें कि बीबी का मकबरा औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा जो है बनवाया गया था। और दोस्तों याद रखना यहाँ पे नीला गुंबद, तो नीला गुंबद जो कि आपका दिल्ली के अब्दुल रहीम खान एक खाना ने जो है बनवाया था। बुलंद दरवाजा के लिए अगर बात किया जाए तो बुलंद दरवाजा जो कि आपका फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर ने जो है बनवाया था। ठीक है, याद रखना जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा है। बताइए, मलिक मोहम्मद जैसी, या फिर दोस्तों अमीर खुसरो, या फिर आपका अबुल फजल, या फिर आपका ख्वाजा मुइजुद्दीन जैसी। बताइए प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा। दोस्तों 2019 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही बात किया जाए कि प्रसिद्ध जो है महाकाव्य जो है पद्मावत की रचना जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। और अबुल फजल के लिए अगर बात किया जाए तो इन्होंने जो है अकबरनामा की जो है रचना की थी। ठीक है, अबुल फजल। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में जो कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के जो है तत्वों के लिए जो है जाना जाता है, और यह विश्व धरोहर स्थल भी है। बताइए, चित्तौड़गढ़ का किला, या फिर दोस्तों आपका ग्वालियर का किला, मेहरगढ़ का किला, या फिर दोस्तों आपका अंबर का किला। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेहरानगढ़ का किला। ठीक है, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों आपका अंबर का किला, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में जो अंबर का किला अपनी जो है कलात्मक हिंदू शैली के जो तत्वों के लिए जो है जाना जाता है। और यह दोस्तों याद रखना कि यह विश्व धरोहर भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे आते हैं। और अगला दोस्तों और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताना है दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कब हुआ था। ठीक है, बताइए दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। दिसंबर 1930 में, दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1931, या फिर आपका दिसंबर 1932 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों दिसंबर 1931 में, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि आपका 7 सितंबर जो कि आप याद रखना दोस्तों कि 7 सितंबर 1931 को। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि 7 सितंबर 1931 को जो है आपका से लेकर आपका 1 दिसंबर 1931 तक जो है चला था। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि आपका 12 नवंबर से लेकर आपका 1930 से लेकर आपका 13 जनवरी 1931 तक जो है लंदन में हुआ था। ठीक है, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के लिए अगर बात किया जाए तो दोस्तों ये 17 नवंबर से लेकर आपका 24 दिसंबर 1932 तक जो है चला था। ठीक है, और दोस्तों कांग्रेस ने जो है इस सम्मेलन का जो है बहिष्कार भी किया था। ठीक है, कौन, याद रखना कांग्रेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट में बताना, और अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि तो इस बार आपको एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, बस आप रिवीजन कर लेना दोस्तों। और बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक ये पेड पीडीएफ नहीं लिए, ठीक है, ये पेड पीडीएफ जो भी बच्चे नहीं लिए जो कि आपको मात्र 99 रुपये में दिया जा रहा है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस आप रिवीजन करके जाना दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल क्या था दोस्तों ये भी आप कमेंट में बताना। आप बेस क्वेश्चन में आप कितने आंसर कर पाए आप ये भी कमेंट में बताना। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसा था ये आप जरूर बताना। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो कि आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।